Hello students, welcome to all of you in your YouTube channel चंद्रेश अग्निहोत्री। आइए देखते हैं कबीरदास की साखी के पश्चात उनके द्वारा रचित पदावली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम इस पाठ में आपको सभी 6 पदावली की व्याख्या और उसमें जो प्रमुख पदावली हैं उनके प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। पहली पदावली में कबीरदास जी ने परमात्मा से अपने मिलन का चित्रण विवाह के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है। कबीरदास जी कहते हैं, दुल्हिनी गावहु मंगलचार, अर्थात कबीरदास जी ईश्वर को प्रेमिका मानते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, तुम सब मंगल गीत गाओ, क्योंकि हमारे घर आए हो राजा राम भरतार। भरतार माने पति। आज हमारे घर पर पति रूप में प्रभु श्री राम पधारे हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूं, पंच तत्व बाराती। इस शुभ अवसर पर मैं अपने शरीर से अपने पति श्री राम में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गई हूं, अर्थात मैं मन से उनसे प्रेम करूंगी। और इस अवसर पर 5 तत्व कौन कौन से? क्षितिजल पावक गगन समीरा, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये सब महातत्व बाराती बनकर आए हुए हैं। राम देव मोरे पहुने आए, भगवान श्री राम मेरे अतिथि बनकर आए हैं। मैं जो बन मैं माती, माती माने मदांध हो गई हूं। इस क्षण मैं यौवन के मदांध हो गई हूं, मद में हूं। शरीर सरोवर बेदी करी हूं, ब्रह्मा वेद उचार। इस अवसर पर मैं अपने शरीर रूपी सरोवर की यज्ञ वेदी बनाऊंगी, जिससे स्वयं ब्रह्मा जी इस विवाह संस्कार में वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। राम देव संग भंवरी ले हूं, धनी धनी भाग हमार। मैं तो बहुत अधिक धन्य हूं, भाग्यशाली हूं कि आज मुझे भगवान श्री राम के साथ भांवरे 7 फेरे लेने को मिलेंगे। सुर 33 कौतिग आए। इस शुभ अवसर पर 33 करोड़ देवता और मुनिवर सहसे 88,000 मुनिवर उपस्थित हैं। अंत में कबीरदास जी कहते हैं, कहें कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरी से एक अविनाशी, कि हम परमात्मा के साथ विवाह के अटूट बंधन में बंध जाएंगे। अर्थात उनकी आत्मा इस प्रकार अविनाशी महापुरुष परमात्मा के साथ विवाह के अटूट बंधन में बंध जाएगी। अगला पद आप सबके सामने है। कबीरदास जी ने इस पद में जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उससे प्राप्त आनंद को व्यक्त किया है। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। बहुत दिनों के पश्चात मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी। भाग बड़े घर बैठे आए, और यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम परमात्मा घर बैठे ही मेरे पास आ गए। मंगलाचार माही मन राखो। मैं अपने प्रियतम के आगमन से पुलकित होकर मन ही मन मंगल गीत गाने लगी। राम रसायन रसना चाखो, और जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का, रसायन माने आनंद, और चाखो माने चखने लगी। अर्थात अपनी जीभ से मैं ईश्वरीय आनंद का स्वाद चखने लगी। मंदिर माही भयो उजियारो, मेरे मन मंदिर में उजाला हो गया। ले सुतो अपनो पीव पियारा, जब मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोग रही थी। मैं रनि राती जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए परमात्मा रूपी यह जो निधि अर्थात
खजाना प्राप्त हुआ है हम ही कहाँ। यह मैं इसके योग्य ही नहीं थी, वरन यह तो तुम ही बड़ाई आपकी ही है परमात्मा उदारता और महानता है कि वे मुझे प्राप्त हुए। कहाँ कबीर मैं कछु न कीन्हा। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सखी सुहाग मोहि दीन्हा। जीवात्मा कहती कि जो सुहाग उसे प्राप्त हुआ है वह तो केवल परमात्मा की ही कृपा का परिणाम है। इस पदावली में सभी पद्यांशों में आपको जो संदर्भ प्रयोग करना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित पदावली शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी हैं। सभी में यही संदर्भ प्रयोग होगा। तीसरा पद, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, हित चित की द्वय थुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कबीरदास जी ने इस पद में बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर मोह पर आधारित सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई सज्जनों संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है जिससे भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जिससे आंधी आने पर जिस प्रकार टटिया अर्थात पर्दे उड़ जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान उत्पन्न होने पर मेरे भ्रम नष्ट हो गए, भ्रम रूपी टाटी नष्ट हो गई। माया रहे न बांधी रे। और जिस मोह माया से हमने इसे बांध रखा था वह भी अब बंधी नहीं रह गई, अर्थात माया के समस्त बंधन भी समाप्त हो गए। हित चित्त की द्वय थुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। और जिस प्रकार जब तेज आंधी आती है तो क्या होता है कि थूनी अर्थात खंभे गिर जाते हैं, वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होने पर मोह और आसक्ति रूपी दो खंभे गिर गए, अर्थात हमारा मोह नष्ट हो गया जैसे ही हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ। तृष्णा छानी परी घर ऊपर। तृष्णा के समाप्त होते ही जो हमने तृष्णा रूपी छप्पर छाया था वो भी टूट गया, जिससे कुबुद्धि का भांडा फूटा। जब हमारे अंदर तृष्णा ही नहीं रही, हमारा अहंकार समाप्त हो गया, तो कुबुद्धि का भांडा फूटा, अर्थात हमारी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचू चुए न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने जोग जुगति अर्थात योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया, जिससे निरचू चुए न पानी। अब उससे जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई। कैसी जल की बूंद? विषय विकार रूपी जल की एक भी बूंद आने की संभावना नहीं रह गई। कूड़ा कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब उन्होंने ईश्वर की गति जान ली तो कूड़ा कपट काया का निकस्या, उनके शरीर का जो भी कूड़ा करकट था अर्थात शरीर रूपी विषय विकार थे वो सब निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। ज्ञान की इस आंधी के बाद जो जल की वर्षा हुई, कैसा जल? भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, प्रेम हरि जन भीना। उससे सभी भक्तगण ईश्वर प्रेम में भीग गए, वे भक्ति से अभिभूत हो गए। कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल वर्षा के पश्चात
सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार सदा के लिए नष्ट हो गया। अगला पद आप सभी को अपनी कॉपी पर लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण पद है। पंडित बाद बदनते झूठा। इस पद को कॉपी पर लिखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वानों का यह कहना झूठ है कि राम कहाँ दुनिया गति पावे, कि राम का नाम लेने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर ऐसा होता तो खांड कहाँ मुख मीठा, खांड कहने मात्र से ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाता। पावक कहाँ पाम जे दाझे, आग कहने मात्र से व्यक्ति का पैर आग से जल जाता। जल कहि तृषा बुझाई, पानी कहने मात्र से व्यक्ति की प्यास बुझ जाती। भोजन कहाँ भूसी जे भाजे, भोजन कहने मात्र से भूख भाग जाती। तो सब कोई पिर जाई, तो राम का नाम मात्र लेने से सभी मोक्ष प्राप्त कर लेते। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। मनुष्य के साथ तो तोता भी राम नाम लेता है, लेकिन वह ईश्वर के प्रताप को, उसकी महिमा को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, यदि वह कभी जंगल में उड़ जाए, बहुरी न सुरते आवे, तो फिर उसे ईश्वर का स्मरण नहीं आता। सांची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसे भक्तों के ऊपर हंसी आती है जो मुख से केवल राम नाम लेते हैं, लेकिन उनके हृदय में तो कुछ और ही है। सांची प्रीति विषय माया सु। कबीरदास जी कहते हैं कि वह मुख से तो राम का नाम उच्चारण करते हैं, परंतु उनका राम से सच्चा प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम तो विषय और मोह मायाओं से होता है। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। ऐसे में भला कबीरदास जी कहते हैं कि वह साधारण मनुष्य जिसके हृदय में प्रेम नहीं उपजता, वह नरक को, जमपुरी अर्थात यमलोक का वासी होता है और बार बार इस जन्म मरण के बंधनों में बंधकर नरक को भोगता है। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम क्या हो गया? पदावली। कवि का नाम कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या जो अभी हमने इस पंडित बाद बदनते झूठा के पश्चात और इस पंक्ति का व्याख्या आपको बताया। फिर है पंडित लोग किस बात को निरर्थक बताते हैं। पंडित लोग निजी अनुभव के बिना शास्त्र के आधार पर जो तर्क प्रस्तुत करते हैं वे सब निरर्थक हैं। चौथा प्रश्न, किसकी संगति में तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है? इस प्रश्न का उत्तर है मनुष्य की संगति में तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है। अगला प्रश्न, यदि राम नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो उसकी क्या दशा होती है? इस प्रश्न का उत्तर है यदि राम नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो उसकी वही दशा होती है जो साधारण जनों की होती है। अगला पद आप सभी के सामने है। इस पद में कबीरदास जी ने बताया है कि परब्रह्म से मन लगाने पर जीव को अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कि यह संसार भले ही समाप्त हो जाए परंतु मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि हमको तो जीवन दाता रूपी परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। अब न मरूं मरने मन माना, मैं अब नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है। तेई मुए यानी वही मरेंगे जो राम के नाम को नहीं जानते। साकत मरे संत जन जीवें, शाक्त लोग अर्थात जो शक्ति के उपासक हैं वे मर जाते हैं और संत जन जीवें।
जो परम तत्व को जानने वाले संत लोग हैं वह सदैव जीवित रहते हैं, क्योंकि भरी भरी राम रसायन पीवै, क्योंकि ये संत जन पात्र भर भर कर राम नाम रूपी रसायन पीते रहते हैं, वह तो अमर हैं। हरि मरी हूं तो हम हूं मरी हूं, यदि ईश्वर मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा। यदि हरि न मरे हम काहे को मरी हैं, यदि भगवान नहीं मरता तो मैं क्यों मरूंगा, और ईश्वर अमर है इसलिए वह तो मरने वाला नहीं, तो मैं भी नहीं मरने वाला। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, कबीर दास जी कहते हैं कि हमने तो अपने मन को उस परमात्मा रूपी मन में मिला दिया है। अमर भय सुख सागर पावा, और मैं तो अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर चुका हूं। अर्थात मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। इस पद में कबीर दास जी ने कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। इस पद की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है, आप कॉपी पर भी लिखेंगे। पहला हम आपको कमलिनी के पक्ष में अर्थ बताते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, हे कमलिनी तुम मुरझाई हुई क्यों हो, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारी तो नाल में पानी भरा हुआ है। जल में उत्पत्ति जल में बास, तुम्हारी तो उत्पत्ति पानी में होती है, पानी में ही निवास है। फिर ना तलि तपति न ऊपरी आग, ना तो तुम्हारी तलहटी तप रही है न ऊपर से आग लग रही है, तो रहे तू कहू कासन लाग। फिर तुम इतनी मुरझाई हुई सी क्यों दिखाई दे रही हो, कहें कबीर जे उदिक समान। कबीर दास जी कहते हैं कि आखिर तुम्हारा प्रेम किससे हो गया है, ते नहीं मुए हमारे जान, तुम्हारा तो सूर्य से प्रेम हो गया है, उदिक अर्थात सूर्य से प्रेम हो गया है, इसलिए तू मुरझा रही है। दूसरा आपको हम आत्मा के पक्ष में भी इसका अर्थ बताते हैं। कबीर दास जी जीवात्मा से कहते हैं कि हे आत्मा काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, हे आत्मा तू मुरझा क्यों रही है, तू दुखी क्यों हो रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरा मूल तो परमात्मा है, तेरे अंदर तो परमात्मा विराजमान है। जलमय उत्पत्ति जलमय बास, हे आत्मा परमात्मा से तेरा जन्म हुआ, तू उसी में स्थित है और मृत्यु के पश्चात उसी में तेरा विलीन भी हो जाना है। ना तल तपति न ऊपरी आग, दूसरी बात यह कि ना तो तुझे कोई सांसारिक कष्ट है न कुछ तुझे कोई ऊपरी अर्थात दैविक कष्ट है, क्योंकि दैहिक दैविक जितने भी कष्ट होते हैं ये तो शरीर को होते हैं, आत्मा को तो नहीं होते। फिर तो रहे तू कहू कासन लागी, फिर तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि शायद तुमने परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य से प्रेम कर लिया है, अर्थात विषय वासनाओं से प्रेम कर लिया है। कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीर दास जी कहते हैं कि तुम तो स्वयं परमात्मा रूप हो और परमात्मा रूप होते हुए तुम कभी नहीं मरते। जो ईश्वर को नहीं जानते, जो परमात्मा को नहीं जानते, वे मरे हुए ही समझे जाते हैं, और तुम आत्मा तो प्रभुमय होकर अमर हो जाती है, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो शीर्षक वही रहेगा पदावली, कवि का नाम कबीरदास, और रेखांकित अंश की व्याख्या भी हमने बताई। कबीरदास ने कमलिनी और जल को किसका प्रतीक माना है, तो कबीरदास ने कमलिनी को जीवात्मा का और जल को परमात्मा का प्रतीक माना है। अगला प्रश्न है, जीवात्मा क्यों दुख का अनुभव करती है, तो इस प्रश्न का उत्तर है जीवात्मा सांसारिक विषयों के भ्रम में पड़कर वास्तविक आनंद न पाकर दुखों का अनुभव करती है। अंतिम प्रश्न, कैसे साधक कभी नहीं मरते, जिनकी आत्मा परमात्मा में लीन रहती है ऐसे साधक कभी नहीं मरते।
सभी विद्यार्थियों ने पूरा वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक तथा कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8042 70049 पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।